Good morning. Welcome to Hindi is Easy. Today we are going to see the line by line reading of the new lesson. Lesson number 13. आम बराबर गेहूं. Class 6 Vibhav Hindi Pathmala. Written by the Russian famous author Leo Tolstoy. If you still not subscribe my channel, please subscribe my channel and recommend among your friends circle. If you have any clarification or feedback, please do put in the comment section. I surely reply back. If you like the video or the video is useful for your learning, please do click the like button. Your subscription and like will motivate me to add more videos. आम बराबर गेहूं. एक बार एक नदी की अमराई में कुछ बच्चे खेल रहे थे कि उन्होंने एक चीज पाई. देखने में वह गेहूं के दाने जैसी मालूम होती थी. अधबीच में उसके एक लकीर बनी थी जैसे दो दल जुड़े हों, लेकिन वह दाना इतना बड़ा था जैसे देशी आम. एक मुसाफिर ने बच्चों के हाथ में उसे देखा तो 2 पैसा देकर उसे ले लिया. वह मुसाफिर उसे ले गया और नगर के राजा के हाथ अजायबात अजूबा के नाम पर उसे बेचकर दौलत बनाई. राजा ने अपने दरबार के नवरत्न पंडित बुलाए. कहा कि ये चीज क्या है, आप सब बताएं. पंडितों ने बहुत सोचा, बहुत विचारा, पर उन्हें उस चीज का कुछ अता पता नहीं मिला. आखिर एक दिन वह दाना खिड़की पर रखा था कि मुर्गी उड़कर आई और उसमें चोंच मारने लगी. इस तरह उसमें छेद हो गया. तब पंडितों ने देखा कि अरे ये तो गेहूं का ही दाना है. इस पर पंडितों ने राजा से जाकर कहा, महाराज ये दाना अनराज गेहूं का है. ये सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ. उन्होंने पंडितों से कहा, कहाँ और कब ऐसा अनाज का दाना पैदा हुआ, इसका पता आप लगा कर दें. पंडित फिर सोच में पड़ गए. उन्होंने अपनी पोतियां टटोली और शास्त्र जाने, लेकिन इस संबंध में कोई जानकारी हाथ नहीं आई. आखिर राजा के पास आकर बोले, हम कुछ नहीं बता सकते महाराज. इसके बारे में हमारी पोतियों में कोई उल्लेख नहीं मिला. इसके लिए तो किसानों से पूछना होगा महाराज. शायद कोई उनमें अपने पुरखों से जानता हो कि कहाँ और कब गेहूं का दाना इतना बड़ा उगा करता था. सो राजा ने हुक्म दिया कि बड़ी बड़ी उम्र के किसान उनके सामने लाए जाएं. आखिर एक आदमी ऐसा आया जिससे कुछ पता चलने की आस बंधी. वह राजा के सामने आया. उस वृद्ध की कमर झुक गई थी. दांत थे नहीं. चेहरा मुल्तानी मिट्टी सा पीला था. 2 बैसाखियों के सहारे ज्यों त्यों लड़खड़ाता महाराज की उपस्थिति में वह लाया गया. राजा ने वह दाना उसे दिखाया, लेकिन वृद्ध की आंखों में दृष्टि नहीं थी. उसने उसे हाथ में लेकर टटोल कर देखा. राजा ने पूछा, बता सकते हो कि ऐसा दाना कहाँ और कब उगा? क्या तुमने ऐसे बड़े दानों का अनाज कभी खरीदा है या कभी अपने खेत में बोया या उगाया है? वह वृद्ध कान का कुछ ऐसा निपट बहरा था कि राजा की बात मुश्किल से सुन सका. काफी देर के बाद उसे राजा की बात समझ में आई. आखिर उसने जवाब दिया, नहीं, ऐसा अनाज ना मैंने बोया है, ना कभी काटा है, ना कभी खरीदा है. वे अनाज बेजा खरीदा करते थे. तब भी दाना जैसा आज है उतना ही छोटा होता था. लेकिन मेरे पिता से आप पूछ कर देखें, उन्होंने शायद सुना होगा कि ऐसा दाना कहाँ उगता था. इस पर राजा ने उसके पिता को लाने का हुक्म दिया. उसकी खोज खबर हुई और आखिर महाराज के सामने उसे लाया गया. वह एक बैसाखी से चलता हुआ आया. राजा ने उसे दाना दिखाया. उस किसान ने दाने को गौर से देखा. वह अपने आंखों से अब भी भली प्रकार देख सकता था. राजा ने पूछा, अब बतला सकते हो चौधरी कि ये कहाँ पर पैदा होता है? क्या इस तरह का अनाज कभी तुमने खरीदा, बेचा या अपने खेत में बोया उगाया है? वह आदमी थोड़ा ऊंचा तो सुनता था, लेकिन अपने लड़के जैसा वह बदहाल ना था. उसने कहा, नहीं,
मैंने ऐसे दाने का अनाज अपने खेत में ना बोया, ना काटा, और बेचने खरीदने की जो बात आपने कही, मैंने ऐसा अनाज कभी खरीदा ही नहीं और ना बेचा, क्योंकि हमारे ज़माने में सिक्के का चलन ही ना था। सब अपना अनाज उगा लेते थे और कमी होती या ज़रूरत होती तो आपस में बांट बदल लेते थे। मुझे मालूम नहीं कि ये अनाज कहाँ की उपज है। हमारे ज़माने का दाना आज के दाने से तो बेशक काफ़ी बड़ा होता था और भारी होता था, लेकिन इस जैसा अनाज का दाना मैंने आज तक नहीं देखा। हाँ, मैंने अपने पिता को कहते सुना कि उनके ज़माने में गेहूं बहुत बड़ा होता था और एक दाना बहुत आटा देता था। आप उनसे पूछें। सो राजा ने इस पिता के पिताजी को भी बुला भेजा। खोज करने पर वह भी मिल गए और राजा के सामने लाए गए। वे बिना किसी लाठी के सहारे सीधे चलते हुए वहां आ गए। निगाह उनकी निर्दोष थी, कान ठीक सुनते थे और बोलते भी वे साफ और स्पष्ट थे। राजा ने उन्हें दाना दिखाया। उन वृद्ध पितामह ने उसे देखा और हाथ में लेकर फरका। फिर बोले, आज कई मुद्दत बाद ऐसा गेहूं देखने को हमें मिला है। ये कहकर उन्होंने उसे कतर कर जरा जीभ पर लिया। बोले, हाँ, ये वही किस्म है। राजा ने कहा, पितामह, बतलाइए कि कब और कहाँ ऐसा गेहूं उगा करता था। क्या आपने ऐसा अन्न कभी खुद मोल लिया है या अपने खेत में लगाया है? उस वृद्ध पुरुष ने उत्तर दिया, राजन, मेरे ज़माने में ऐसा अन्न राजधानी में उपजा करता था। मेरी जवानी ऐसे अनाज पर ही पली है। औरों को भी ऐसा ही अनाज मैंने खिलाया है। ठीक इसी तरह का दाना हमारे खेत की बालों में पड़ा करता था। उसी को सब बोते, काटते और गाहते थे। राजा ने पूछा, पितामह, ये बताइए कि ये दाना आप कहीं से मोल पाते थे या अपने आप उगाता? वृद्ध पुरुष सुनकर मुस्कुराए। बोले, हमारे ज़माने में अन्न बेचने जैसा पाप कभी कोई सोच ना सकता था और सिक्के को हम जानते भी ना थे। हर एक के पास अपना काफ़ी अनाज रहता था। राजा ने कहा, तो आपके वे खेत कहाँ थे और ऐसा अनाज कब कहाँ जाकर उगते थे? पितामह ने उत्तर दिया, हमारे खेत क्या, ईश्वर की यही धरती तपती, जहाँ हल जोता और मेहनत की वही हमारा खेत हुआ। जमीन छूटी बिछी थी, मालिक मिल्कियत की बात ना थी। जमीन ऐसी कोई चीज नहीं थी कि मेरी तेरी होती। हमारे ज़माने में एक हाथ की मेहनत ही ऐसी चीज थी जिस पर लोग अपना हक मानते थे, नहीं तो कोई नहीं। राजा ने कहा, 2 सवालों का और जवाब दीजिए पितामह। पहला सवाल ये कि धरती पहले ऐसा दाना कैसे देती थी और अब देना क्यों बंद हो गया? दूसरी ये कि आपका पोता तो 2 बैसाखियों से चलकर यहाँ आया। बेटा एक बैसाखी के सहारे पहुंचा और आप बिना किसी सहारे के चलते आ गए। आपकी आंखों की रोशनी भी उजली है, दांत मजबूत है और वाणी साफ सुथरी और मधुर है। ये कैसे हुआ? उस पुरातन पुरुष ने उत्तर दिया, ऐसा इसलिए हुआ कि आदमियों ने आज अपनी मेहनत के भरोसे रहना छोड़ दिया है और दूसरों की मेहनत का आसरा ताम कर रहते हैं। पुराने ज़माने में लोग ईश्वर के नियम मानते थे और वैसे ही रहते थे। जो उनका था वही उनका था। दूसरे की मेहनत और उसके फल पर उन्हें लोभ नहीं होता था। लियो टॉल्स्टॉय। In the next video, we'll see the line by line explanation. Thank you, students.